प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? इट्स अ लेंथ ऑफ द टाइम जहां से प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है से लेकर जब वो पहली बार रिमूव होता है, ठीक है, जहां वो इंट्रोड्यूस हुआ जहां से रिमूव, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसमें अपन यूजुअली 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अपन ये चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ रहे हैं, विच इज मारुति 800, ठीक है। जैसे कि आप यह इमेज में देख पा रहे हो, ये ना फर्स्ट, ये जो हरपाल सिंह जी है, ये फर्स्ट मारुति 800 के ओनर थे। ये इतनी पॉपुलर हो गई थी ये कार बिफोर इट्स अराइवल कि इसके लिए लेट श्री एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को एक लकी ड्रॉ करना पड़ा था। उसके बाद ये कार, मतलब लकी ड्रॉ में इंडियन एयरलाइन के एम्प्लॉय थे हरपाल सिंह, जिनको तब ये कार मिली थी। इसका तब प्राइस था 47,500, तो तब ये कार मिली थी लेट इंदिरा गांधी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो आप समझ रहे हो कितनी फेमस कार थी। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल्स तो आप पढ़ ही सकते हो, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि ये सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑटोमोबाइल इन इंडिया थी। अबाउट 2.87 मिलियन, 28,70,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स कोर्स प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 26 लाख तो इंडिया में ही सेल हुए थे। आप सोच सकते हो। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस टाइम इंडिया में कार वॉज कंसिडर्ड अ टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी। आज भी हम कार को लग्जरी मानते हैं। मैं 1990, 1983, 1984 की बात कर रहा हूं। आपको समझ रहा है मैं कब की बात कर रहा हूं? उस टाइम पूरे घर में एक 2 व्हीलर होना लग्जरी होता था। आज और अपन कार की बात कर रहे हैं, उस टाइम में कार इतनी बिकी है। तो दिस कार वॉज नॉट ओनली रेवोल्यूशनरी, इट वॉज एवोल्यूशनरी। इसने इंडियंस को कार चलाना सिखाया, इतनी फेमस कार थी, ठीक है। वो नंबर ऑफ कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुई है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में, ठीक है। 1980 एंड 1990 में आपको पता है, जैसे अपने होता है ना, बिस्लरी बोला तो पानी की बोतल लाके दे देता है, सेम मारुति बोला तो मारुति 800, इतनी फेमस थी ये मतलब इंडिया का नाम था, इंडिया की कार मारुति। समझ रहे हो आप? ये इतनी फेमस थी। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें इंट्रोडक्शन और ग्रोथ, ये इतना ग्रो हुआ, इतना ज्यादा ग्रो हुआ इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में। इंट्रोडक्शन 1983 वाला और ये ग्रोथ स्टेजेस में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मारुति के लिए जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी है लेट, इन्होंने ये कार इंट्रोड्यूस करवाई थी इन द इंडियन मार्केट। आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने सारे वो फैक्ट्स लिखे जो मैंने पिछले स्लाइड में पूरे बता दिए हरपाल सिंह के बारे में। तो आप चाहो तो ये पूरे फैक्ट्स देख सकते हो। तो अपनी जो इंट्रोडक्शन स्टेज थी ना, उसी को मैंने समरी के साथ एक बड़ा स्टेज बता दिया है, ताकि आपको ये पूरे फैक्ट्स मैंने उधर ही बता दिए। ये पहले एक मारुति उद्योग लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग थी, देन उसके बाद ये बाद में लोगों को डिलीवर हुई। देखो पहले ओनर को ही 3 साल लगे, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। अब अपन इसकी ग्रोथ स्टेज के बारे में समझते हैं नेक्स्ट। अब मारुति सुजुकी अपने मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी थी। इस टाइम ना उन्होंने भले ही एक नई कार इंट्रोड्यूस करी जेली बेन शेप की, लेकिन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर लोग ना एक टाइम बाद एक कार से बेसिकली दे वर डन। तो इस टाइम फिर उन्होंने नया इंजन लॉन्च किया, शॉक एब्जॉर्बर लॉन्च किया, लेकिन स्टिल दे लॉस्ट देयर सेल्स ग्रेजुअली, ठीक है। 1999 में 2 लाख यूनिट सेल हो गए थे, सोचो 1999 में, एंड देन फिर 2.28 होता। समझो अगले 14 साल में यूनिट्स का सेल कम हुआ है, ठीक है। 2004 तक मारुति बेस्ट कार थी उनकी, मारुति की सुजुकी बेस्ट कार थी। बट देन हुआ, उन्होंने अल्टो लॉन्च कर दी। अब यहां उनसे गलती, उन्होंने खुद ही की कार को कॉम्पीट किया, तो अल्टो का मार्केट बहुत ज्यादा बिक गया। अल्टो इवेंचुअली उनकी बेस्ट सेलिंग हो गई। अल्टो में वेरिएशन है अल्टो K10, अल्टो नियो, तो अल्टो इवेंचुअली टेक ओवर करने लगी। तो ये थी उसकी मैच्योरिटी स्टेज। भाई इस लेवल पर हो गया, 99 वाज मैच्योरिटी, देन वो मुश्किल से मेंटेन कर रही थी, देन इवेंचुअली डिक्लाइन होना शुरू हुई 2004 के बाद, या और 14 के बाद फिनिश। 2014 जो था वो उसका डिक्लाइनिंग स्टेज था। 2004 से लेकर 2014 तक उसका डिक्लाइनिंग स्टेज था। जो मैच्योरिटी स्टेज थी 98 से 2004 थी। 2004 के बाद इट वाज ऑल अबाउट ऑल्टो। तो ऐसे ही उसका डिक्लाइन हुआ। अब डिक्लाइनिंग स्टेज वाला भी मैं वीडियो डाल दूंगा इसके बाद इसी क्लिप में। तो डिक्लाइन भी हुई है इवेंचुअली, क्योंकि इस टाइम कॉम्पिटिटर्स भी आ गए थे, JM, फोर्ड, टाटा। तो आप समझ रहे हो, जब कंपटीशन बढ़ा और इस टाइम मैच्योरिटी बढ़ी, तो उन्होंने भले नया प्रोडक्ट लाया लेकिन वो सेल नहीं हुआ। तो इवेंचुअली उन्होंने खुद ही एक नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया, जो था अल्टो, क्योंकि उनको वो मार्केट जो था वो कैटर करना था। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आप स्ट्रैटेजी समझो। हाँ सर, चलिए ठीक है। अब वो डिक्लाइन स्टेज में थी। अब यहां प्रॉब्लम क्या था, जब वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंची ना मारुति, तब तक उन्होंने बहुत चीजें ट्राई करी थी। उन्होंने SBI के साथ टाई अप किया था कि सस्ते में लोन्स दे। उन्होंने बहुत सारी और चीजें ट्राई करी थी जिससे उनका मार्केट कैटर हो। शाहरुख खान को लिया था, सचिन तेंदुलकर को लिया था ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन कुछ भी नहीं चला, क्योंकि एक तो कार की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी, सेकंड इस टाइम कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। जैसे एक तो मैंने पिछले एग्जांपल में खुद ही बताया था कि अल्टो थी, दूसरी टाटा नैनो आ गई थी, मोस्ट अफोर्डेबल,
दूसरी i10 जिसने सैंट्रो से भी ओवरटेक किया, सक्सेसर थी वो सैंट्रो की, तो i10 बहुत चली इस टाइम। तो दिस लेड टू उनके वेरिएबल खर्चे ज्यादा लगने लग गए। एंड आप देखिए ना, सेल्स जो 1,51,976 थी वो 69,000 हो गई। सर वो ऑलमोस्ट 50 से कम गिर गई, 50% से डाउन हो गई। शेवरले स्पार्क आ गई। तो ये सब कारों ने बहुत ज्यादा इसका मार्केट कैटर किया। एंड देन इवेंचुअली 2014 में दे डिसाइडेड कि भाई इनफ इज इनफ, वी आर डिसकंटिन्यूइंग मारुति। तो ये थी एक ऐसी कार की स्टोरी जिसने इंडिया का सबसे सक्सेसफुल फेज भी देखा है से लेकर सबसे वीक फेज भी देखा है। बेसिकली जो तब थी जब इंदिरा गांधी थी, जो तब भी थी जब नरेंद्र मोदी था। सो दिस इज योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा क्विक और समराइज वीडियो मिला जिसमें मैं क्विकली समझा रहा हूं एंड दैट्स इट। यहां हम मारुति सुजुकी का एक वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्राफ देख लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले मारुति 1983 में बनी थी, जो बाहर से इंपोर्ट करी गई थी इंडिया में, और पहला यूनिट इंपोर्ट वाला था। वो ये जो पंजाबी कपल दिख रहे नेक्स्ट स्लाइड में, उनको सेल किया गया था। एंड देन 3 साल लगे थे उनको पहली वेटिंग लिस्ट क्लियर करने को, जो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन वाली स्टेज है। देन फिर धीरे धीरे मारुति ने सेल किया, ग्रोथ किया, प्रॉफिट किया, इवेंचुअली डिक्लाइन स्टेज पे आई। आपको पता है 2004 ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, यहां तक मारुति टॉप पे थी। 800 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स थी इंडिया में। सचिन तेंदुलकर से लेकर तो जो भी सिलेब्स थे सबके पास एक मारुति 800 थी। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 99, 97, 98 के टाइम की बात। बट इवेंचुअली देन मारुति को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ा, हुंडई, टाटा, इनसे। एंड देन वो डिग्रेड होती रही है, डिक्लाइन स्टेज। 2014 में मारुति इवेंचुअली उन्होंने बंद किया, 2014 में। देन ऑल्टो ने टेक ओवर किया मारुति 800 के बाद। तो ये क्विक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैं आपको ग्राफ बता दिया। मारुति 800 आपको पता है इंडिया में मारुति के नाम से जानी जाती थी और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती थी। सर किस नाम से एक्सपोर्ट होती थी? सर सुजुकी के थ्रू। सुजुकी और मारुति का टाइप था, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह ये बहुत ज्यादा सेलिंग थी। ठीक है, अब अपन इसका एक एक स्टेज डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक ओवरऑल ग्राफ आपको समझ गया, अब एक एक स्टेज डिटेल में पढ़ते हैं।